नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेड़िया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय में। त्रिकोणमिति सभी बच्चों के लिए एकदम नया विषय होगा, परंतु ये बहुत रोचक है। यदि इसके सिद्धांत समझ में आ जाएं, तो इसके सवाल करने में फिर बहुत मजा आता है। इस पाठ के मुख्य शिक्षण बिंदु रहेंगे, पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय देंगे, फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, फिर कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और अंत में त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। ग्रीक के ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनॉन का मतलब है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब है माप, यानी त्रिभुज की माप से संबंधित है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। उस समय खगोलविद पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरी नापने में इसका प्रयोग किया करते थे। तो आइए पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। हम अगर अपने आसपास देखें तो आराम से हम समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। जैसे यदि हम किसी मीनार को देखना चाहते हैं, तो मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जमीन से मीनार के बीच में हम मान सकते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यदि हम मीनार के शीर्ष को देखें, तो शीर्ष को नीचे बिंदु से मिला सकते हैं और इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो आसपास ऐसे हम समकोण त्रिभुज की संरचना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है, इसी में निकाला जा सकता है। ये है क्या? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें त्रिभुज के साइज का इसीलिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर हमें किस कोण के सापेक्ष निकालना है ये ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें B कोण समकोण है। हमें कोण A के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि समकोण त्रिभुज में सब भुजाओं के क्या-क्या नाम रखे जाएंगे। समकोण के जस्ट सामने वाली सबसे लंबी भुजा कहलाती है कर्ण। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लंब हो सकती है, कोई भी आधार। तो जिस कोण के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब लिख देंगे और इस कोण से लगी हुई भुजा को हम आधार लिख देंगे। तो इस प्रकार अब त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण ये निश्चित हो गए। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। साइन A, इसका फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा। ये होता है लंब बटे कर्ण। लंब इस समय है BC और कर्ण है AC, इसीलिए साइन A बराबर BC बटे AC हो गया। इसी तरह cos A होता है आधार बटे कर्ण। आधार AB है, कर्ण AC है, AB बटे AC। tan A लंब बटे आधार, इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AB। अब साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। व्युत्क्रम का मतलब जस्ट उल्टा। अगर साइन ए लंब बटे कर्ण लिखा गया है, तो कोसेक A हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। इसलिए इसका सूत्र आ गया, इसका उल्टा AC बटे BC। सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है और कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है।
तो इस प्रकार अगर त्रिभुज के हमें तीनों भुजाएं पता हो, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो, तो हम ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब अगर यही त्रिभुज है लेकिन हमें C के कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज यही है और हमें C के सापेक्ष निकालने को कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो C के सामने इस समय भुजा हो गई AB, तो इस समय ये कहलाएगी लंब और ये कहलाएगा आधार और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाई कर्ण। तो अगर हम sin C निकालेंगे तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे। तो आइए इस पर एक प्रश्न करके इस चीज को हम समझते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े उसको मैंने बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, A का मतलब है आधार। यानी लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, लंब बटे आधार टैन हो गया। इसको लोग शॉर्ट में याद रखते हैं लाल बटे कब का। अब इस पर एक प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है और tan A बराबर 1/√3, तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान बताएं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें tan A दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है यानी कोण A के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे, समकोण त्रिभुज की। कोण B 90 का दिया है तो कोण B यहाँ लिख लेंगे, A और C यहाँ लिख लिया। कोण A के सापेक्ष कहा है तो A के सामने ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो tan A बराबर 1/√3, लेकिन tan A अगर हम सूत्र से देखें तो क्या होता है? tan होता है लंब बटे आधार। अगर हम इसी के आगे ऐसे लिख लें लंब बटे आधार, तो दोनों की तुलना करने पर आप पा रहे हैं कि लंब की जगह हम लिख सकते हैं 1 और आधार की जगह लिख सकते हैं हम √3। तो अब आप इस समकोण त्रिभुज को देखें। समकोण त्रिभुज में हमें लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। हम जानते हैं तीनों भुजाओं के बीच में संबंध पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, हम ये मान रख दें, लंब की जगह 1, आधार की जगह √3। सॉल्व करेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा 2। इस तरह से हमारा इस त्रिभुज से हमने कर्ण निकाल लिया, लंब आधार हमें पहले ही पता था। तो अब हमें जिस चीज का मान निकालना है उसमें देखें तो sin A चाहिए और cos A चाहिए। पहले तो हम sin A का मान निकालते हैं। sin A के लिए सूत्र लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब है यहाँ पर 1, कर्ण है 2। cos A हम फॉर्मूला लिखेंगे, cos A के लिए जब लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण। आधार आपका है √3 और कर्ण है 2, sin A cos A। लेकिन अब cos C और sin C पूछा गया है। sin C और cos C के लिए त्रिभुज का लंब और आधार आपस में बदल जाएगा। अब हम cos C और sin C के मान के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वही त्रिभुज, लेकिन अब कोण C के सापेक्ष हमें मान निकालना है। तो कोण C के सामने की भुजा कहलाएगी लंब और A के सामने की भुजा कहलाएगी आधार। हमें पहले से ही पता था, ये 2 था और ये 1 था और ये √3 था। उसी त्रिभुज में बस अब हमने C को मार्क कर लिया है। C को मार्क करने से अब हमारा लंब इधर हो जाएगा और आधार इधर हो जाएगा। तो जब हम cos C निकालेंगे तो cos C हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार इस समय है 1 और कर्ण है 2 और
इधर देखिए साइन सी चाहिए हमें, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इस समय लंब है √3 और कर्ण है 2। तो अब हम सारे मान अलग अलग निकाल चुके हैं, साइन ए, कॉस सी, साइन सी। जो चीज हमें निकालनी थी अब उसमें हम सब मान रख देंगे। साइन ए की जगह 1/2 गुणा कॉस सी की जगह 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2। सो 1/4 प्लस 3/4, इनका हम एलसीएम लेंगे तो हम लिख सकते हैं 4/4 या 1। अब हम लोग देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान तो हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे इस टेबल को देखिए, साइन इधर लिखे कॉस, टैन, कोसेक, सेक, और इधर कोणों के मान लिखे हुए हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है साइन 0 का मान कितना है, तो ये देख के हम बता देंगे 0, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना है, 1/2। साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। साइन 90 का मान कितना है, 1। अब कॉस का मान, कॉस 0, कॉस में साइन का जस्ट रिवर्स चलेगा, यानी कि 90 का जो है वो यहाँ लिख जाएगा। कॉस 30 होगा √3/2, कॉस 45 सेम 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टेन ए हमेशा याद रखें साइन ए बटे कॉस ए होता है, यानी साइन के मान को कॉस के मान से भाग करते जाएं तो हमें टेन का मान मिल जाएगा। पर वैसे हम लोग ये 3 मान याद रखते हैं इन कोणों के लिए, और अन्य तो इनके व्युत्क्रम होते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो टेन ए हो गया 0/1, 0 अपॉन करेंगे 1/√3, 1√3 और अपरिभाषित। अब कोसेक है, साइन ए का जस्ट उल्टा चलेगा, यानी कोसेक 0 का मान होगा, देखिए 1/0 यानी कि अनंत या अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2, 2/√3 हो जाएगा इसका कोसेक 60 का, और कोसेक 90 पे 1। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/1 यानी 1, 2/√3, √2, 2 और 1/0 यानी कि फिर से अपरिभाषित या अनंत। कॉट ए किसका उल्टा है, टेन ए का, तो 1/0 अनंत या अपरिभाषित, √3, 1/√3 और 0। तो इस तरह इनके मान हमें याद होने चाहिए। फिर हम इस पर आधारित जैसे भी सवाल दिए होंगे उनके डायरेक्ट मान रख के हम निकाल लेंगे। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर एक हम सवाल लगाते हैं। सवाल दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान निकालें। तो हम लोग शुरू होते हैं। tan 45 का मान आप टेबल में देखें, tan 45 का मान होता है 1 और उसके ऊपर हमें स्क्वायर करना है। फिर cos 30 टेबल में देखें, √3/2 इसका वर्ग करेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। हम मान रख चुके हैं टेबल से, अब इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे। 1/√3 का स्क्वायर हो गया 3 और नीचे हो गया 4, 3, 4। हम देख रहे हैं 3 और 4 आपके कट गए और आंसर आ गया 2। आइए अब हम लोग देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को देखें, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है तो अन्य जो 2 कोण होंगे वो दोनों ही न्यून कोण होंगे। और पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण
दो कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक 90 ऑलरेडी हो गया, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं कोण ए को प्लस कोण सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, या कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए, या अपनी सहूलियत के लिए हम लोग कोण का साइन हटा सकते हैं और डायरेक्ट लिख लेंगे सी बराबर 90 माइनस ए। तो अब अगर इस त्रिभुज के लिए हम लोग कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें, साइन ए लिखें, तो क्या होगा? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। जब ए लिया है तब लंब होगा हमारा बीसी और कर्ण एसी है, तो हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर बीसी बटे एसी। ये हमारी पहली समीकरण हो गई मान लीजिए। और अब हम C के सापेक्ष cos निकालते हैं। cos C, जब C के सापेक्ष निकालेंगे तो इस C के लिए जब हम लिखेंगे तब लंब AB होगा, आधार BC होगा। तो cos C के फॉर्मूले में आता है आधार बटे कर्ण। आधार की जगह हमने लिखा BC, कर्ण की जगह लिखा AC। अब जैसा कि हम देख चुके हैं C को हम लिख सकते हैं 90 माइनस A, तो मैंने C की जगह लिख लिया 90 माइनस A। सो cos 90 माइनस A निकल के आया BC अपॉन AC। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अगर आप समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे BC अपॉन AC इसमें भी है, BC अपॉन AC इसमें भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के हम बराबर कह सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस A इक्वल्स टू साइन A। इसी तरह साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू cos A हम लिख सकते हैं। हम और त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी इसी तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। इस प्रकार पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र हमें इस तरह से मिल जाते हैं। साइन 90 माइनस A इक्वल्स टू cos A, और साइन की जगह cos कर देते हैं। tan 90 माइनस A इक्वल्स टू cot A, इसी तरह cot 90 माइनस A इक्वल्स टू tan A, cosec 90 माइनस A इक्वल्स टू sec A, और यहाँ sec कर देंगे, उधर को sec कर देंगे। तो इस तरह की ये पूरा कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं। अब इस पर हमें ये प्रश्न मिला हुआ है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 का मान निकालिए। अभी हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 48 में कौन सा कोण जुड़कर 90 डिग्री बना रहा है। तो जब 48 में 42 जुड़ेगा 42, यानी 48 और 42 मिलकर 90 हो रहे हैं, और 23 और 67 मिलके हो रहे हैं 90। तो हम सबसे पहले इनको बगल बगल लिख लेते हैं। tan 48, tan 42, tan 23, tan 67 डिग्री। अब हमने जो पूरा कोणों के फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उसके आधार पे किसी एक को बदलेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो मान लीजिए हमने tan 48 को ऐसे ही रखा, हम 42 को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, क्योंकि 48 और 42 दोनों का योग 90 था। इसी तरह tan 23 को हम ऐसे रख रहे हैं, और tan 67 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23। तो अब tan 48 तो ऐसे ही रहा, tan 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। tan 90 माइनस A होता है cot A, यहाँ पर A की जगह क्या है 48, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो गया cot 48। tan 23 एज इट इज लिख लिया, और tan 90 माइनस 23 हो जाएगा cot 23। अब हम आए आगे, tan 48, cot 48 को tan के रूप में हम लिखना चाहते हैं, तो cot tan का व्युत्क्रम होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे tan 48। tan 23
और फिर से कॉट को हम 10 में लिखना चाह रहे हैं, तो 1/10 23। अब ये 10 48 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में है, ये दोनों कट गए, सो हमें मिला 1 × 1 × 1 × 1, यानी कि उत्तर आ गया A। इस तरह से हम पूरा कोड़ों पर अगर कोई सवाल दिया होगा तो इन फॉर्मूला का यूज करके हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण है जिसमें जो उसमें चर हैं उनके कोई भी मान रखे जाएं, वो सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर समीकरण बने हुए होंगे। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। क्यों? क्योंकि हम कोण A के सापेक्ष अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो जैसा हम देखते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से, AC² = BC² + AB²। अगर हम दोनों तरफ AC² से यानी कर्ण से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये हो गया 1 और ये है BC/AC का होल स्क्वायर और ये है AB/AC का होल स्क्वायर। जरा सा आप चित्र को देखिए और बताएं BC/AC क्या होगा। BC/AC यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा sin A और इस पर स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin²A। AB/AC, AB/AC यानी आधार बटे कर्ण क्या होगा? cos, तो cos स्क्वायर लगा है तो cos²A। ये हमारी हो गई पहली सर्वसमीका। जैसे हमने पहले AC² से कर्ण से दोनों साइड भाग किया है तो हमें ये सर्वसमीका मिली। इसी तरह अगर 1 by 1 पहले हम BC² से भाग करेंगे दोनों तरफ, फिर हमें एक सर्वसमीका मिलेगी और जब हम AB² से दोनों तरफ भाग करेंगे तो हमें तीसरी सर्वसमीका मिलेगी। तो 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली है sin² प्लस cos² बराबर 1। दूसरी हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan² इक्वल्स टू sec² एंड तीसरी है 1 प्लस cot² इक्वल्स टू cosec²। अगर हमें कभी cos² की जरूरत होगी तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin²। मींस इनको हम किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं और इनका फायदा ये है कि हम किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से इनके प्रयोग से निकाल सकते हैं। तो इस पर हम एक प्रश्न करके देखते हैं। हमें ये प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करिए 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ऐसे सवालों में क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है तो एक बायां पक्ष हो गया और दाहिनी साइड का हो गया दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष से स्टार्ट करते जाएंगे और दायां पक्ष ले आएंगे। किसी किसी सवाल में हम दाएं पक्ष से स्टार्ट कर लेते हैं और बायां पक्ष ले आकर सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बाएं पक्ष से स्टार्ट कर रहे हैं। बायां पक्ष क्या दिया हुआ है? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हर में डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है व्यंजक उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया जाए। कॉन्जुगेट का मतलब है अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन कर दिया जाए और अगर यहाँ माइनस का होता तो हम यहाँ प्लस का साइन ले लेते और ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया गया। गुणा करने पर हम देखते हैं ऊपर तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या है? ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के रूप का आ गया, यानी
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रूफ क्या करना है वो भी देखते चलते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है और नीचे देखते हैं तो नीचे बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से अगर सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कॉस स्क्वायर को उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और इस पर भी स्क्वायर आ गया है, इस पर भी स्क्वायर आ चुका है। हम चाहें तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो स्क्वायर का साइन है दोनों के ऊपर लगा लें। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे, यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। देखते हैं 1 साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। सो ब्रैकेट के अंदर आया कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा और इन पर है होल स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था तो हम प्रूफ करके दाहिना पक्ष यानी राइट हैंड साइड ले आए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुए थे और राइट हैंड साइड अपने आप प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो हमें प्रूफ करने को दिया गया था वो प्रूफ हो गया। इति सिद्धम या हेंस प्रूफ्ड। अब ये पूरा चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पर ये अभ्यास कार्य है। यदि sin a बराबर 3/4 तो आप cos a और tan a का मान निकालें। दूसरा प्रश्न cos 48 माइनस sin 42 का मान निकालिए। और तीसरा sin 60 cos 30 प्लस sin 30